स्वागत तो करो हमारा। तो अब मैं लेकर आया हूं अपना सेकंड पोस्ट, जो कि है आस्क इंडियन वुमेन से। और इससे पहले कि आप लोग जज करें और बोलें कि यार तेरे पास एक ही कपड़े हैं क्या, तो रुको जरा, सबर करो। मैं बताऊं, ये तीनों चीजें मैंने आज ही शूट करी हैं, तो चलता है ना। ओके, तो अच्छा, ये आस्क इंडियन वुमेन जो है, ये सब थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला सब है। यहाँ पे थोड़ी जो ओपिनियन आपको मिलेंगी वो बड़ी एंटी मैन सी मिलती हैं। मतलब कहीं कहीं पे आपको लिटरली आपको फील आएगी कि यार भाई नफरत करते हैं आदमियों से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई करता है, लेकिन हाँ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि काफी ऐसे पोस्ट मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग मतलब लिटरली ऐसे ऐसे रिप्लाईज कर रहे होते हैं कि भाई मैन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जनरलाइज करते हैं यार। ठीक है, आई मीन अभी जैसे इस पोस्ट का टाइटल मैं आपको बताता हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मैन इन जनरल, दे कीप हैरेसिंग मी इन वन वे और द अनदर वे। क्या बोला तूने? मतलब अगेन जेनरिक सा टाइटल दिया है कि भाई कि इस बंदी को आई थिंक भाई आदमियों ने बहुत परेशान कर रखा है यार। देखते हैं क्या बोलती है। I'm just so tired of men. They keep harassing me in one way or another. A few days back, I was traveling by a bus. It was so crowded that the man was touching my behind. When I confronted him, he and the bus conductor were saying that I was mistaken and that he just touched it because it was crowded, and the bus conductor was a lady. She told me not to make an issue out of it. Even other people were telling me the same thing. मैं रिपीट कर देता हूँ वापस जो मैंने पढ़ा। बेसिकली ये जो फीमेल है, अच्छा अच्छा, एक बात, आस्क इंडियन वुमेन के अंदर क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आप बोल सकते हो कि मुझे किससे रिप्लाई चाहिए। तो ये जो मैडम है, इन्होंने बोला है कि इनको सिर्फ वुमेन से ही रिप्लाई चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रही है कि ये अभी बहुत परेशान है भाई, आदमी उन्होंने बहुत परेशान करके रखा है। ये किसी बस से जा रही थी और पहला किस्सा बता रही हैं कि बस से जा रही थी, किसी इंसान ने इनको टच किया गलत तरीके से। जब उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया तो उसने बोला मिस्टेक है। बस कंडक्टर ने भी, जो था, जो कि खुद एक फीमेल थी, उसने भी बोला मिस्टेक है, और सब लोगों ने बोला कि मामला यार शांत कर दो। हो सकता है मिस्टेक ही हो। आप मतलब बिना देखे तो यार नहीं बोल सकते यार, दोनों टाइप के लोग होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो जानबूझ के करते हैं, आप और मैं जानते हैं, जानबूझ के करने वाले लोग भी काफी हैं। और हो सकता है, लेकिन यार सब लोग करते, हो सकता है बाई मिस्टेक हो यार, धक्का मुक्की में कुछ लग गया हो हाथ वाथ। मतलब मैं इसमें ना आपको जज कर रहा हूँ ना उस आदमी को जज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या हुआ था। Next incident is when I went to petrol pump to fill the tank. I had just taken a bath, and as I went there, one of the guy was sniffing me. And when I confronted him, he was laughing as if nothing happened. यार मतलब ये थोड़ा एक्सट्रीम है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा अपने सामने। तो ये बोल रही हैं कि ये एक बार पेट्रोल पंप तेल भरवाने गई, और ऑब्वियसली पेट्रोल या डीजल जो भी भरवाने गई, और ये जस्ट नहा के गई थी। तो कोई आदमी वहां खड़ा था, वो उनको सूंघने लगा। What? और जब इन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहा है बाकी, तो उसने वो हंसने लगा। भाई ये थोड़ा एक्सट्रीम है, बट अगेन यार हर टाइप का आदमी होता है, हर टाइप की औरत होती है। तो अगेन नो जजिंग अंटिल दिस पॉइंट। अच्छा, फिर वो बोलती है ऑन द न्यू ईयर जस्ट वेंट टू टेंपल विद माय मॉम एंड टीनेज गाइज वर कैट कॉलिंग टुडेज the recent one. My family is looking for matches via arranged marriage, so they sent the biodata to a group. Two guys texted me saying how they found my biodata and they want to talk. I told them they should ask their parents to talk to mine first, then I can talk to them if both set of parents approve. But they are not stopping and doing the same thing even after I blocked them. मतलब इनके रिश्ते की बातें चल रही हैं और अरेंज मैरिज सेटअप है। तो कुछ लड़कों ने इनको टेक्स्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, तुम ऑब्वियसली अरेंज मैरिज है, तुम वो बोल दिया कि भाई तुम्हें पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स से बात करें। बट वो लड़के पीछे पड़े हुए हैं, इनको पीछा नहीं छोड़ रहे। उससे पहले अ गाय वर्बली हैरेस मी कॉज माय ग्रैंडफादर एंड मामा रिजेक्टेड देयर मैरिज प्रपोजल फॉर मी। मतलब एक बंदा था जिसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो कह रही है कि उसने उसको वर्बली हैरेस किया, मतलब यार परेशान किया, हो सकता है गाली गलौज भी कर दिया।
Previously in my office too, they keep taunting and laughing at me in their mother tongue. Even my male colleague told me that if I can't handle taunt, I should jump from a window cause that's only. भाई मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। वो बोल रही है कि भाई जब ऑफ़िस में काम करती थी, वहाँ पे भी लोग काफ़ी मज़ाक उड़ाते थे, टॉन्ट मारते थे और जब उसने एक अपने मेल कलीग मतलब एक आदमी जो साथ में काम करता है उससे बोला, तो उसने बोला कि अगर तुम इसको हैंडल नहीं कर सकती तो तुम खिड़की से कूद जाओ। यार भाई तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी इसकी एचआर से, अगर ऐसा कोई घटिया आदमी तुम्हारे साथ काम करता है, अगर ये सच है तो। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के भी बोलते हैं यार। आई एम सो टायर्ड ऑफ देम, इट्स नॉट लाइक देयर आरंट गुड मैन, but the majority makes me scared of them. I'm constantly thinking about what's the motive of this man is, why is he talking to me like this, and what he wants from me. I'm just too tired, just want to do it. मतलब वो बोल रही है कि भाई देखो वो ये नहीं कह रही कि सारे आदमी खराब होते हैं, लेकिन उसके जो चल रहा है उससे उसको लगता है कि भाई मेजोरिटी प्रॉब्लमेटिक है और इसलिए वो थोड़ा सा संभल के रहने की कोशिश करती है। उसको समझ नहीं आता कि भाई सामने वाला जो उसके पास आ रहा है इसका क्या मोटिव है। यार देखो, मैं आपसे, अगर आप ये वीडियो देखेंगे कभी, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो यार, सारे आदमी तो खराब नहीं होते जैसा आप खुद ही मानते हो, लेकिन हाँ मैं देखो हर टाइप का आदमी होता है। बहुत से अच्छे भी होते हैं और बहुत से बहुत बुरे होते हैं यार। मतलब अ, आपको पता है रेपिस्ट भी होते हैं यार दुनिया में, टेररिस्ट भी होते हैं, मॉलेस्टर्स होते हैं, तो यार ऑब्वियसली हर टाइप का आदमी होता है। और अगेन किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता। तो बेस्ट तो मैं यही बोलूंगा यार कि हमेशा प्रिकॉशन लो। मतलब सच बताऊं तो आप लोग मानोगे यार, हम लड़के भी प्रिकॉशन लेते हैं यार। हम भी, ऐसा नहीं है कि हम हर किसी भी ट्रस्ट कर लेते हैं हर लड़के पे कि भाई लड़का सही होगा, ऐसा नहीं होता। तो हाँ ठीक है, आप ध्यान रखो, ध्यान रखो। आपको अगर लगता है कि यार कोई बंदे का मोटिव सही नहीं, तो ये मान के रखो उसका मोटिव सही नहीं है। ठीक है, पहले पूरा देख लो, समझ लो। अगर बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो ठीक है, बट अगर आपका यही मोडस ऑपरेंडी है कि नहीं, आप पहले देखते हो कि यार आपको लगता है कि यार हर बंदा खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कमेंट्स क्या कहते हैं लोग। एक बंदी, क्योंकि ऑब्वियसली उसने सिर्फ विमेन से ही रिप्लाई मांगा है, उसने लिखा है ऑनेस्टली दैट्स सो वाइल्ड फॉर मी। आई हैव only been harassed by close friends or guys I consider brotherly. So I stopped forming close reconnections. But so far the men I've been around are really respectful and kind. I think I'm just lucky in that part at least. With that part at least. पता नहीं, मुझे तो कमेंट थोड़ा सा उल्टा ही लगा। वो बोल रहे हैं कि उसको उसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने ही उसको जनरली हैरेस किया, या फिर उनको जिनको वो भाई मानते थे, उसके अलावा सब लोग अच्छे मिले हैं। यार तो आपको दोस्त बनाने की समझ नहीं है। इसको जो ओरिजिनल बंदे जिसने पोस्ट किया था वही रिप्लाई कर रही है इसको। आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम्स इट्स रियली हार्ड टू ट्रस्ट इवन अ क्लोज वन। देयर आर वेरी फ्यू मेन इन माय लाइफ हु मेक मी फील सेफ अराउंड देम। पता नहीं यार, आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे किसी को भी। बट ठीक है, आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहो कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई एम वेरी, अगला एक कमेंट है, दैट दिस इज व्हाई आई एम वेरी सिलेक्टिव विद मैन एंड मेल फ्रेंड्स व्हिच आई डोंट रियली हैव। बट उसका कोई वो कह रही है भाई उसका कोई तो लड़का दोस्त ही नहीं। दिस country is misogyny on steroids. I have lived and visited other countries. Nowhere in my experience, my culture as well as it is here. I am doing everything so I can tell you. ये ओवर वाला केस है। वो बोल रही है कि भाई इंडिया में तो लोग बहुत ही बेकार होते हैं और मैं तो बाहर रही हूँ, बाहर के लोग बहुत अच्छे होते हैं और मैं तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही मिसोजिनिस्ट रहते हैं। ठीक है भाई, इस ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस पे जो ओरिजिनल बंदी रिप्लाई करे, आई होप समडे आई गेट अ चांस टू लीव फ्रॉम हियर एंड एक्सपीरियंस गुड इंटरेक्शन विद मेन where they are just talking naturally and not creeping me out. I hope that day comes soon. मैं देखो पर्सनली बता रहा हूँ, इंडिया का प्रॉब्लम अकेले का नहीं है। ठीक है, हर जगह ही रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर क्राइम्स नहीं होते, सिर्फ इंडिया में क्राइम्स होते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी है कि यहाँ पे क्राइम जो भी होता है ना, मतलब अब अगर पर कैपिटा जैसा आप समझते हो कि यार, जैसे मैं बोलूँ कि 10 लाख लोगों के अंदर कितना क्राइम होता है, तो वो नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो उतना ही बैठेगा जितना वेस्ट में बैठता है। ठीक है, बाई डेटा हमारा कम बैठता है, लेकिन आपको पता है डेटा तो हमारा थोड़ा सा फर्जी होता है।
तो लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यार यूएस में कम क्राइम है, यहाँ पे ज्यादा क्राइम है यार, सब जगह सेम ही हालत है, तो आप ये तो भूल जाओ, आप प्रिकॉशन ले सकते हो, वही बेस्ट है। अभी एक लिख रहा है, गर्ल आई एम सो सॉरी द मेन यू एनकाउंटर्ड इन योर लाइफ टर्न्ड आउट टू बी क्लाउन्स, यू डिजर्व बेटर, जनरली यू आर डूइंग नथिंग रॉन्ग, आई होप थिंग्स इंप्रूव फॉर यू। हम भी ये बोल रहे हैं भाई, आपकी किस्मत लगता है कुछ ज्यादा ही खराब थी इस मामले में, मेंस के मामले में, होपफुली आगे आपके साथ ऐसा नहीं होगा। एक और लड़की लिख रही है, लोल सिमिलर थिंग्स, आई जस्ट स्टार्टेड अवॉइडिंग मैन एंड विल एस्केप दिस प्लेस सून। एक लिख रहा है, आई एम सो सॉरी गर्ल बट आई डोंट नो हाउ मेनी मोर डेकेड्स विल मैन हियर टू टेक टू लर्न द सिविलाइज्ड वे टू बिहेव स्टे स्ट्रांग। और लास्ट में एक लिखा, यू नीड टू मूव आउट एंड गो टू अ डिफरेंट कंट्री। ये जा सकते हो तो जाओ, बट मानो या ना मानो, वहां पे भी यही होना है। तो कहीं ना कहीं यार देखो, मुझे लगता है ये बंदे का थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू भी है, मे बी शायद इसके साथ पास में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है कि ये किसको लगता है कि हर कोई खराब है, और यार हर कोई तो खराब नहीं होता, हर कोई अच्छा भी नहीं होता, बट हर कोई खराब भी नहीं होता। बट क्या बोल सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में हम लोग इतने खराब हैं? मतलब हम लोग से मेरा मतलब है कि क्या इंडियन मैन इतना बुरा है कि भाई सबको लगता है कि यार छोड़ के कहीं और चले जाओ, या पर्सनली शायद हो कुछ इनके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसे परेशान है? आप लोग कैसे हो? आप लोग क्या लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते हो? और ये जो स्निफिंग वाला किस्सा था, लगता है सच है? मतलब मैंने तो कभी यार ऐसा होते नहीं देखा है, बट यू नेवर नो कौन क्या कर रहा है। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट में। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है इस वाले के लिए। खत्म। बाय बाय, टाटा।